हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 13 काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश। काले मेघा पानी दे पाठ के राइटर हैं धर्मवीर भारती। तो चलिए इसका सारांश देखते हैं। तो पहले काले मेघा पानी दे लेखक परिचय जान लेते हैं। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेखक परिचय से संबंधित प्रश्नोत्तर पूछ लिया जाता है और धर्मवीर भारती मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि परिचय है। लेखक परिचय। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। तो धर्मवीर भारती कौन से साहित्य के माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में हुआ था। 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। भारती जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा पास की। एमए कौन से सब्जेक्ट से किया? हिंदी से। और तत्पश्चात वहीं से PhD की उपाधि भी प्राप्त कर ली और सन 1960 में ये धर्मयुग पत्रिका के संपादक बने और मुंबई में रहने लगे। तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। और ये कब जुड़े थे? सन 1960 में उसके संपादक बने थे। सन 1988 में धर्मयुग के संपादक पद से सेवानिवृत्ति होकर फिर मुंबई में ही बस गए। सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। तो सरकार ने धर्मवीर भारती को कौन सी उपाधि से अलंकृत किया था? पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया था। इनके बाद उन्होंने व्यास सम्मान के साथ अनेक राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए और सन 1997 ईस्वी में ये नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। तो 1926 में इनका जन्म हुआ और सन 1997 में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं थी इसकी धर्मवीर भारती जी की आज़ादी के बाद ये साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निम्नलिखित। तो धर्मवीर भारती की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 नंबर की इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। काव्य संग्रह है कनुप्रिया, काव्य संग्रह है 7 गीत वर्ष, सपना अभी भी और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह थे। उपन्यास था इनका सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों के देवता। मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों के देवता, ये उनके 2 उपन्यास थे। कहानी है, कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान और अंधा युग एक गीति नाट्य है। तो इनकी रचनाओं को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखते हैं काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश। काले मेघा पानी दे पाठ में धर्मवीर भारती ने किसका वर्णन किया है? तो चलिए देखते हैं। काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है जिसमें धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। इसमें इन्होंने लोक प्रचलित जो अंधविश्वास फैले हुए थे उनका और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में असंगत रचना रची। लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है। तो वर्षा न होने के कारण वर्षा की मांग कर रहे हैं और ईश्वर को खुश करने के लिए वो एक इंद्रसेना बना रखी है उन्होंने और द्वार द्वार पानी मांगते चलते हैं, जिसे मेंढक मंडली भी कहा जाता है। और उन पर हर घर में लोग क्या करते हैं, बाल्टी भर करके उस मेंढक मंडली पर पानी फेंकते हैं जिससे वर्षा के देवता खुश हो जाएं और बारिश हो जाए। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी को निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है और लोगों का मानना है कि इस प्रकार करने से हमारे
इंद्र देवता खुश हो जाएंगे और बारिश करेंगे। लेकिन लेखक का मानना है कि पहले ही यहाँ पर सूखा अधिक है और इसमें भी जो कुछ पानी है वो भी तुम बर्बाद कर रहे हो। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब चहूँ यानी चारों ओर पानी की कमी होती है तो इंद्रसेना गांव की गलियों में जयकारे लगाते हुए पानी मांगते फिरती है। पानी के अभाव के बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर उन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते हैं। तर करना यानी उनको भिगो देते हैं। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान त्राही त्राही कर रहे होते हैं। तब ये मंडली काले मेघा पानी दे के नारे लगाती हुई यहाँ वहाँ घूम रही होती है। अनावृष्टि के कारण, अनावृष्टि यानी बहुत कम वर्षा के कारण शहरों की अपेक्षा गांव की हालत त्रासपूर्ण हो जाती है। त्रासपूर्ण यानी पानी की त्राही मची हुई है। लोग प्यासे हैं, जानवर और पक्षी सब प्यासे हैं और घरों में भी पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, ज़मीन फटने लगती है, पशु प्यास के कारण मरने लगते हैं। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता, बादल कहीं नज़र नहीं आते। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते हैं तो यह इंद्रसेना निकलती है। लेखक मानता है कि लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से देश की बहुत अक्षति यानी हानि होती है, जिसके कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक वैसे तो इंद्रसेना की उम्र का था, लेकिन वह आर्य समाजी संस्कारों से युक्त और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, अतः उनमें समाज सुधार का जोश अधिक था। अंधविश्वासों से वह डट कर लड़ता था। उन मेंढक मंडली वाले अंधविश्वासों में उसका विश्वास नहीं था। लेखक की जीजी उसे अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करती थी। तीज त्योहार पूजा अनुष्ठानों को जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, जीजी के कहने पर उसे सब कुछ करना पड़ता था। इस बार जीजी के कहने पर भी लेखक ने मित्र मंडली पर पानी नहीं डाला, जिससे वह नाराज हो गई। दीदी चाहती थी कि जो मेंढक मंडली है और मित्र मंडली है उस पर पानी डाले, जिससे वह नाराज हो गई थी। बाद में लेखक को समझा बुझाकर उसने अनेक बातें कही। पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं, यह तो हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य यानी ईश्वर को खुश करने के लिए अर्घ्य डालते हैं, बच्चों पर पानी डालते हैं, उसको अर्घ्य बताया गया है, जिससे खुश होकर इंद्र हमें पानी देता है। उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया और अंत में लेखक को कहा कि किसान पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बीज रूप में अपने खेत में बोता है, तत्पश्चात वह 30-40 मन अनाज उठाता है। वैसे ही यदि हम बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में फिर हमें पानी कैसे देंगे। तो जीजी है वो गाँव में जो अंधविश्वास था उस पर विश्वास करती है और वो कह रही है कि ये हम एक अर्घ्य के रूप में देते हैं, जिससे ईश्वर खुश हो जाए और बारिश करता है। जिस प्रकार हम खेत में बीज बो करके फसल लेते हैं, वैसे ही ये हम अर्घ्य उस पानी के बीज के रूप में डालते हैं। वह संस्मरण के अंत में लेखक की राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है और हम आज़ादी मिलने के बावजूद भी पूर्णतः आज़ाद नहीं हुए। और लेखक का मानना है कि अब भी हमारी अधिकतर जनसंख्या अंधविश्वासों में फंसी हुई है और अब भी आज़ाद होते हुए भी अपने दिल से, अपने मन से अब भी वो गुलाम हैं, क्योंकि उन अंधविश्वासों का पीछा कर रहे हैं। हम आज भी अंग्रेज़ों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आज़ाद नहीं हुए। हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या है। हम स्वयं उनका अंग नहीं बन सके। देश की अरबों खरबों की योजनाएं न जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। लेखक कहता है कि काले मेघा खूब बरसते हैं, लेकिन फूटी गगरी खाली रह जाती है। बैल प्यासे रह जाते हैं। न जाने यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति व्यंग्य व्यक्त किया है। तो लेखक
साइंस का स्टूडेंट रहा है और वह जो ग्रामीण लोगों में जो अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानता और अपने समाज को सुधारने के लिए उस पर रोक भी लगाता है और अपने परिवार को, अपनी जीजी को वो समझाने का प्रयास करता है। तो ये आपका काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।